Hey guys, गला खराब है थोड़ा सा. Welcome back to the channel. Today I'm going to discuss about. मैं डिस्कस करने वाला हूँ. क्या डिस्कस करने वाला हूँ? देखो रे, मैं क्या बोल रहा हूँ? I'm going to discuss about ना परफेक्ट टेंस बाद में बात करेंगे. Today मैं बोल रहा हूँ I am going to discuss about एनी टॉपिक. ठीक है, कोई भी टॉपिक हो सकता है. मैं क्यों ये बोलता रहता हूँ, ये ध्यान रखना. ये भी ग्रामर का एक रूल है. ध्यान से देखना. आई एम गोइंग टू मतलब समझ रहे हो कि गोइंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि गोइंग के साथ अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, इसको ट्रीट करते हैं प्लस इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव कौन सा वाला इन्फिनेटिव? विद टू वाला इन्फिनेटिव. टू इन्फिनेटिव भी इसे बोला जाता है. समझ में आ रही बात? गोइंग प्लस इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोला जाता है. ठीक है, दो तरीके के इन्फिनेटिव होते हैं. नॉन फाइनाइट्स टॉपिक जब मैं क्लियर करने जाऊंगा तो मैं वहां पे आपको क्लियर करता रहूंगा. ठीक है, इसका मतलब होता है गोइंग प्लस इन्फिनेटिव का मतलब होता है वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं. आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक, आई एम गोइंग टू गो मुंबई, आई एम गोइंग टू गो न्यूयॉर्क. है ना, कुछ भी आप बोल सकते हो. आप कुछ भी काम करने वाले हो, ठीक है, जस्ट अबाउट कुछ शुरू करने वाले हो, ठीक है, तो आप वहां पे यूज कर सकते हो आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दैट. ठीक है, ये चीज इसलिए मैं बोलता रहता हूँ किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने वाला हूँ. ये गोइंग प्लस इन्फिनेटिव का यू कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, बोलते वक्त काफी ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने क्लियर करा दी. एक छोटी सी बात थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी. नाउ जस्ट कम ऑन टू द पॉइंट. What we are going to discuss about present perfect tense. तो present perfect tense, present continuous tense, indefinite tense हमने कर लिया. ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनो. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में मैं डायरेक्टली पूछता हूं कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख करके ना आपको सीधे पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करूंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करूंगा, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करूंगा. कैसे पता लग रहा है? मैंने आपको हिंट दी थी. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? टाइम ऑफ एडवर्ब्स कौन कौन से यूज होते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी स्पेशल टाइम ऑफ एडवर्ब्स मैंने आपको बताए थे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने वर्ब ऑफ स्टेट वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था. तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में होंगे ना, तो आप एकदम से क्वेश्चन को हिट करके, सेंटेंस को देख करके बोल दोगे ये सेंटेंस में आ रहा है साहब, ये गलत है सेंटेंस. ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है. अगर आप डेली रूटीन वाइज इन सीरीज को देख रहे होंगे तो आपका ग्रामर जो होने वाला है बहुत ही ज्यादा अच्छा लेवल का होने वाला है आफ्टर समटाइम्स इफ यू विल बी विद मी. ठीक है, तो आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बारे में बात करता हूं. सबसे पहले जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, स्ट्रक्चर समझ लीजिए. स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? अबे स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? शब्द संरचना, मतलब वाक्य संरचना. वाक्य संरचना हम किस तरीके से करते हैं? हिंदी में कैसे बोलते हैं? जैसे मैं खाना खाता हूं. ठीक है, हिंदी में क्या होता है कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, यानी कि मैं खाना खाता हूं. खाना जो है ना, मेन वर्ब जो है खाने का काम चल रहा है, तो मेन वर्ब वहां पे हिंदी के कॉन्सेप्ट में सबसे लास्ट में यूज होती है. हिंदी में क्या चलता है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है. किसका काम हो रहा है? खाने का. प्लस खाने का काम हो रहा है, वर्ब, मेन वर्ब सबसे लास्ट में चल जाती है. मैं खाना खाता हूं. लेकिन इंग्लिश में अलग स्ट्रक्चर का यूज होता है. बोलता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लेके आओ, प्लस मेन वर्ब जो आपकी हिंदी में लास्ट में थी उसको बीच में लेके आओ, प्लस ऑब्जेक्ट जो हिंदी में बीच में था उसको सबसे लास्ट में लेके जाओ. एक्टिव सेंटेंस का बता रहा हूं मैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी काइंड ऑफ सेंटेंस इन द इंग्लिश. ये हिंदी के लिए था, ये इंग्लिश के लिए था. अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश वाले स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे. सब्जेक्ट पहले, ऑब्जेक्ट बाद में, मेन वर्ब बीच में. ठीक है, लेकिन मेन वर्ब को भी लगाने के अलग अलग तरीके हैं, तभी तो हम टेंस का नाम दे रहे हैं. अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है? परफेक्ट मतलब क्या होता है ये बताओ पहले. जैसे मैंने कंटिन्यूअस बोला था ना, कंटिन्यूएशन, लगातार, किसी चीज का, किसी काम का लगातार होना, that will be treated in present continuous tense. But the thing is that अगर कोई काम तुम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो काम खत्म भी होगा. मैं लिखने का अगर कोई काम कर रहा हूं तो लिखने का काम एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब वो काम खत्म हो जाएगा. जब वो काम खत्म हो जाएगा तो जब एक्शन आपका कंप्लीट फॉर्म में कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, जैसे मैंने बोलिया कि आपने लेटर लिख लिया. यस, मैंने लेटर लिख लिया है.
ठीक है, मैंने अभी अभी लेटर लिख लिया है, यानी कि मैंने लेटर लिखने का काम कंप्लीट कर लिया है। जब भी कंप्लीट का सेंस अगर आपके सेंटेंस के अंदर देखने को मिल रहा है तो वहां पे आप यूज करोगे परफेक्ट। परफेक्ट किसके लिए यूज किया जाता है कि जो मेन वर्ब है, जो एक्शन है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए हम उसको परफेक्ट नाम दे रहे हैं कि काम डन, काम कंप्लीटेड, वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, तो इसको हम परफेक्ट का नाम देते हैं। तो मेन वर्ब आपकी कंप्लीट हो जाती है, इसलिए इसे परफेक्ट बोला जाता है। और आज की बारे में बात होती है, अभी अभी रिसेंट जो पास्ट हो रहा है या रिसेंट टाइम की बात होती है, तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस चीज को ध्यान रखना कि परफेक्ट इसको रिप्रेजेंट करता है, मेन वर्ब के कंप्लीशन को। मेन वर्ब के कंप्लीशन को कौन सी फॉर्म यूज करती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी मैं कोई भी टेंस हो, ऊपर से लेकर के नीचे तक, प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक, जहां पर परफेक्ट यूज हो जा रहा है वहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। समझ में आ रही बात? ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे बोलो सर स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट जो काम करने वाला है सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद आपको पता है क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, और उससे भी लास्ट में आता है टाइम ऑफ एडवर्ब। टाइम ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है, जो आपके समय को दर्शाते हैं, ऐसे एडवर्ब्स है ना, जो समय की विशेषता बताते हैं। तो ये देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन यूज होती है? देखो परफेक्ट है तो यहाँ पे हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। जैसे मैंने बताया ना कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती थी? इज, एम, आर, ठीक है ना। आई बिल्कुल स्पेशल होता है ना। तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई एंड यू। अगर यू सिंगुलर है और आई सिंगुलर है, एक्सेप्ट आई एंड यू, उसके साथ हमेशा हैज का यूज होता है। हैव का यूज किसके साथ होता है? आई, यू, वी, दे, इस तरीके की जो ऑल प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमेशा क्या यूज होता है? हैव यूज होता है। ये ध्यान रखना बस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्ट्रक्चर इज क्लियर? स्ट्रक्चर अगर क्लियर है तो हम एक स्टेप और फर्दर आगे बढ़ते हैं। हम इस स्ट्रक्चर के बेस पे एक सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे जैसे मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया, ठीक है, ब्रेकफास्ट है ना, कि मतलब शाम का नाश्ता। अभी देखो क्या होता है कि मैंने बोला कि सुबह का नाश्ता किया है मैंने, या फिर मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है ना। पूछते नहीं है क्या तुम ब्रेकफास्ट करके आ रहे हो? हाँ अभी अभी किया है मैंने ब्रेकफास्ट। तो आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? हैव, ठीक है, किया है ना ब्रेकफास्ट, तुम कर तो नहीं रहे हो उसके सामने, कर लिया है मैंने, अभी अभी कर लिया है, ठीक है। तो अभी अभी कर लिया है मतलब कंप्लीट हो चुका है, आपका ब्रेकफास्ट करने का एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो आई हैव, खाने के लिए हैव का यूज होता है, हैजर की थर्ड फॉर्म होती है हैड, या फिर टेकन भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, आई हैव टेकन, या फिर आई हैव ईटन, थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। ये तीनों चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, खाने को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, कर लिया है, ठीक है। आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, जस्ट, अभी अभी किया है, ठीक है। तो जस्ट क्या शो कर रहा है? दिस जस्ट इज शोइंग द टाइम ऑफ एडवर्ब, ठीक है। इस जस्ट के यूज से मैं बता सकता हूँ, इस टाइम ऑफ एडवर्ब से मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज होगा, ठीक है। तो ऐसे कौन से टाइम ऑफ एडवर्ब्स है सर? मुझे टाइम ऑफ एडवर्ब्स बता दीजिए, टाइम ऑफ एडवर्ब्स बता दीजिए जो सीधे सीधे देखकर मैं बता सकूं कि यार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा दूं। जैसे आपने कंटिन्यूअस टेंस में बताया, जैसे आपने इंडेफिनिट टेंस में बताया, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी है कुछ। क्या है? जैसे अगर नेवर का यूज हो गया, ठीक है, आप नहीं बोलते नेवर एवर आई हैव ट्राइड दिस, नेवर NEVER, नेवर भी होता है, नेवर एवर भी होता है। कभी तुमने ट्राई किया है? एवर यू हैव ट्राइड दिस, ठीक है, ठीक है। अभी अभी मैंने किया है, जैसे ये वाला एग्जांपल था, जस्ट आई हैव कंप्लीटेड। लेटली, लेटली किसका भाई होता है? लेटली, लेटली होता है रिसेंटली का भाई। तो रिसेंटली, लेटली, इन सब के साथ क्या लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। येट नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब कि अभी तक मैंने ये नहीं किया है, आई हैव नॉट डन दिस वर्क येट, अभी तक मैंने ये काम नहीं किया है। येट किसका भाई है? सो फार का भाई है। येट, सो फार, टिल नाउ, टिल नाउ मतलब अभी तक, ये सारे भाई बहन है ना। तो इतने सारे जो टाइम ऑफ एडवर्ब्स होते हैं, जब भी सेंटेंस में आपको ये सारे एडवर्ब देखने को मिल जाए तो आप सीधे सीधे यूज करोगे क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्ट्रक्चर क्या होता है मैंने बता दिया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म इज रिप्रेजेंटिंग द परफेक्ट यानी कि कंप्लीटेड टास्क ऑफ द वर्क,
एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम ऑफ एडवर्ब्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, इतना क्लियर होने के बाद थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी टाइम ऑफ एडवर्ब्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब मैं आपको बोलूं कि जैसे आप में से कई सारे बच्चों ने अभी अभी 12th पास की होगी, कोई एनडी की प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो बोलेगा कि आई हैज लगेगा, हैव लगेगा, बिल्कुल हैज या फिर हैव, आई हैज या हैव, एम कंप्लीटिंग या फिर एम लगेगा कंप्लीटिंग माई 12th रिसेंटली। ठीक है, कि मैंने अभी अभी अपना 12th पास किया है, अभी अभी अपना 12th पास किया। रिसेंटली मैंने बोला, रिसेंटली, लेटली, जस्ट क्या है, भाई बहन है, एक तरीके के हैं, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो भाई साहब रिसेंटली देख के, टाइम ऑफ एडवर्ब देख करके आप कुछ नहीं लगाओगे, कंप्लीटिंग और प्लीटिंग छोड़ करके, इज एम आर छोड़ करके हैज हैव की जगह कौन सा यूज होगा, हैव यूज होगा।